हाँ जी। हाँ महाराज ये जो द्वारका तीर्थ है जी 4 धाम में से एक धाम है जी और सप्तपुरियों में से एक पुरी है। जी 5200 साल पहले भगवान ने मथुरा नगरी में जन्म लिया। जी 25 साल की आयु में मथुरा छोड़ना पड़ा वापस। जब मथुरा छोड़ा तो कोई विकल्प न होने के कारण भगवान यहाँ पे बता रहे। जी जी आज जगत मंदिर जहाँ पे है जी। ये पूरा क्षेत्र भगवान के बड़े भाई बलराम जी को जी शादी के समय दहेज मिली जगह है। जी 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 तो भगवान पहले आए, अपने भाई की दहेज भूमि पे अपना महल स्थापित किया। जी जी परिवार को बसाना था। जी समुद्र महाराज से 12 योजन जमीन लीज पर मांगी, भाड़े पट्टे पर मांगी। जी 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 उस समय की जो सोने की नगरी द्वारिका बसाई भगवान ने, जी उसी भाड़े पट्टे मांगी जमीन के ऊपर बसाई, जी जी ये समुद्र का किनारा। समुद्र से। जी 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 सामान्य रूप से भाड़े पट्टे का समय ऐसा होता है 100 साल का। जी और भगवान को भी स्वधाम जाना था, मनुष्य अवतार लिया था। जी तो भगवान स्वधाम गए, लीज का समय संपन्न हो रहा था। समुद्र महाराज को आज्ञा दे दी, जी आप अपनी जमीन वापस ले लो। जी 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 तो आज लोग ये कहते हैं कि सोने की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। जी जी वो इसलिए समा गई कि वो भाड़े पट्टे लीज पर मांगी जमीन के ऊपर थी। जी 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 अब जहाँ पे भगवान का ये जगत मंदिर, ये पूरा क्षेत्र है, जी भगवान के बड़े भाई बलराम जी को जी दहेज मिली जगह है। जी 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 तो यहाँ पे भगवान का महल इसीलिए सलामत है। जी अब ये जो शिखर मंदिर बनाया है भगवान के पर पोते बज्रनाथ जी ने बनाया। जी 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 तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के आधार पर बात करें जी तो ये मंदिर 3500 साल पुराना है। जी 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 अब ये क्षेत्र को जो बसाया है भगवान ने आज से 5200 साल पहले बसाया है। जी 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 तो जब भी ये महल की जगह पे मंदिर भगवान के परपोते बज्रनाथ जी ने बनाया जी तो द्वारका तीर्थ की एक विशेषता हो गई जी कि सामान्य रूप से जो नगरियां सप्तपुरियों में है उनमें से किसी को 4 धामों में स्थान नहीं है। जी 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 जो 4 धाम है जी। उनको किसी को सप्तपुरियों में स्थान नहीं मिला। मात्र एक द्वारका नगरी ऐसी है जी जी इसको 4 धाम में भी स्थान मिला है, जी सप्तपुरियों में भी स्थान मिला है। जी 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 तो कलिकाल में द्वारका तीर्थ की यात्रा से व्यक्ति परिवार को पुरी और धाम जी। ये 2 प्रकार का पुण्य जी। एक साथ प्राप्त होता है। जी। ये द्वारका तीर्थ की विशेषता है। महाराज जी द्वारिकाधीश महाराज के कितने बार श्रृंगार होते हैं, कैसे कैसे झंडे चढ़ते हैं? मंदिर का क्रम नियम ऐसा है कि पूरे दिन में भगवान को 11 टाइम भोग लगता है अलग अलग प्रकार का, जी 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 और 4 बार आरती होती है। 4 बार आरती होती है। सुबह में 2 बार आरती होती है, शाम को 2 बार आरती होती है। जी 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 ये मंदिर का नित्य क्रम है। जी जी और ध्वज कितने बार चढ़ते हैं? झंडा जो है दिन में 6 बार बदली होता है। जी जी असल में झंडे की परंपरा ऐसी है कि पुराणों में ऐसा है कि जब व्यक्ति कोई परिवार है उनकी कोई समस्या होती है, जब हल नहीं होती है जी तो वो मनोकामना मांगते हैं। जी 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 जब मनोकामना पूरी हो जाती है जी तो भगवान के ऊपर झंडा लगाते हैं। जी 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 अब विशेषता ये है कि दिन में 6 बार झंडे का बदली होना। जी 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 और आज झंडा लगाना हो तो 10 साल तक का बुकिंग फुल है। जी जी कहने का तात्पर्य यही है कि 10 कि साल जो पहले से आवेदन किया वो जो किया हाँ जी। उसी को झंडा लगाने का। नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर रेगुलर बुकिंग 10 साल तक का बुकिंग फुल है। जी जी अब किसी को अचानक से झंडा लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे संस्थान है जी। तत्काल झंडे की भी एक व्यवस्था रखी है जिनका जी हर महीने की 20 तारीख को ड्रॉ सिस्टम से वो झंडा यजमान को दिया जाता है। जी 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 तो वो करीब पूरे महीने के 40 से झंडा ऐसा होता है जो जी ड्रॉ सिस्टम से यजमान को दिया जाता है, जिसके अंदर यजमान को 1 महीने की जी। व्यवस्था करने का समय भी दिया जी जी जाता है। भगवान जैसे द्वारिकाधीश ये 4 धाम में से एक धाम आता है, इसमें कितने दरवाजे हैं मंदिर में? मंदिर के अंदर में मुख्य 2 दरवाजे हैं, एक स्वर्ग द्वार है, एक मोक्ष द्वार है। जी 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 स्वर्ग द्वार यानी जिस समय जहाँ पे 56 सीढ़ियाँ है जी। वो द्वार को कहते हैं स्वर्ग द्वार। जी पुराणों में ऐसा था कि जब यात्री लोग पैदल यात्रा करते थे जी तो 56 सीढ़ी के आगे में गंगा गोमती, वशिष्ठ मुनि की पुत्री गंगा गोमती बहती है। जी 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 तो पैदल यात्रा करके आते गंगा गोमती में स्नान करते थे। जी भगवान के परिवार में जो 56 कोटि यादव थे उनकी याद में 56 सीढ़ियाँ बनी हुई, 56 सीढ़ियाँ से जी ऊपर जाके फिर भगवान को दर्शन पाते थे। उसे कहते हैं स्वर्ग द्वार। और दूसरे दरवाजे? दूसरा है मोक्ष द्वार। परिक्रमा दर्शन हो जाते हैं तो व्यक्ति उस समय पौराणिक रूप से देखा जाए तो स्वर्ग द्वार से प्रवेश होता था और मोक्ष द्वार से उनकी वापसी होती थी। तो ये पौराणिक व्यवस्था है। जी 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 मगर जब जब परिवर्तन आ गया तो दोनों जगह पे द्वार का डेवलप हो गया तो दोनों जगह से आना जाना यात्री लोगों का शुरू हो गया। जी महाराज जी यहाँ कहते हैं गोमती का समुद्र से संगम है। गंगा गोमती जो है वो वशिष्ठ मुनि की पुत्री है। जी भगवान ने जब द्वारका नगरी बसाई क्षेत्र को पवित्र बनाने के लिए जी गंगा गोमती का आह्वान किया। जी 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 तो जब ये पवित्र हो गया स्थान
जी। तो गंगा गोमती अकेली पड़ गई, तो जी। भगवान ने उसकी शादी समुद्र महाराज से करवा दी, जी। जिसकी वजह से गंगा गोमती आगे में जाके समुद्र महाराज से मिल जाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद महाराज जी। हम पहुँचे हैं गोमती नदी का स्नान करने द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश मंदिर ठीक सामने है। स्नान के उपरांत द्वारिकाधीश मंदिर में स्नान करने पहुंचते हैं लोग। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखें। द्वारिकाधीश के पास गोमती नदी, समुद्र का खारा पानी यहाँ मिलता है। कहा जाता है कि संगम स्थल भी है ये मंदिर का लहराता हुआ ध्वज मंदिर का। देखें सुंदर मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। ये द्वार यहाँ से है, द्वारिकाधीश मंदिर का मुख्य द्वार। बहुत ही सुंदर मंदिर, ये है मुख्य द्वार। मंदिर के बाहर तस्वीर है। ये सुदामा सेतु है जो पंचकुएं तक पहुंचाता है। द्वारकाधीश मंदिर से पंचकुएं तक पहुंचाने का रास्ता सुदामा सेतु है। और कहा जाता है कि पंचकुएं में स्नान करने से कई रोगों का नाश होता है, इसीलिए लोग यहाँ स्नान करते हैं। और फिर इसके बाद 56 सीढ़ियों को चढ़ते हुए स्वर्ग के द्वार से होते हुए भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। ये देखें, नदी और समुद्र का यहाँ संगम होता है और यहीं से द्वारिकाधीश मंदिर का ऊपर जाने का रास्ता है। ये देखें रास्ता है। और यहाँ 5 कुएँ हैं जिन पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। ये 5 कुएँ यहाँ स्थापित हैं पुल के दूसरी तरफ। लोग अब बहुत कम जाते हैं उस तरफ, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ 5 कुएँ हैं जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। ये देखें ध्वज फहरे हुए हैं 5 कुएँ के। द्वारिकाधीश मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर का ध्वज है और भगवान के वस्त्र भी बदले जाते हैं। ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये पूर्वी दरवाजा है मंदिर का। ये मंदिर का कुंड है। लोग यहाँ स्नान करते थे, किंतु अब धीरे धीरे ये कुंड विलुप्त हो गया है। और ये देखिए पीले कलर का ध्वज फहराने लगा है। ये पूर्वी दरवाज़ा है, भगवान द्वारिकाधीश का पूर्वी दरवाज़ा। और बहुत ही सुंदर कलात्मक मंदिर।